अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, कोई वीडियो लंबी हो जा रही है, कोई का छोटी हो जा रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान को, अपने इल्म को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात को अपने अक्ल से, अपने जहन के मुताबिक उसे समझने की कोशिश करें और ख़ुद भी थोड़ी मेहनत करके जानकारी हासिल करें। जो तारीख़ मैं बता रहा हूँ, जो वाक़या बता रहा हूँ, वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जानना तुम्हारा भी काम है, ये तहकीक करना तुम्हारा भी काम है। सिर्फ मेरा नहीं कि मैं करके तुमको बता दूं बस तुम मुझे सच कहो या झूठ कहो, ऐसा नहीं है। समझ लो कि मैं इशारा कर रहा हूँ, बाकी आप तहकीक खुद करो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, 20 मिनट की वीडियो हो गई, इसलिए मैंने कट कर दिया तुरंत। मैंने आपको बताया था 26/9/13 को, नहीं, मैंने आपको वहाँ बताया था 26/3/16 और 30/3/16 को, यानी 26 तारीख को बेल्जियम में धमाका हुआ था और 30 तारीख को वहाँ मीटिंग होने वाली थी। तो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने वाली थी, वहाँ मोदी जी भी जाने वाले थे। तो आप पूरा मीटिंग से देख लिए, यूरोपियन यूनियन की जहाँ भी मीटिंग हुई थी वहाँ पर 3-4 दिन पहले धमाका हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। मीटिंग करने से पहले 4 दिन पहले, 3 दिन पहले धमाका करके, आतंकवादी हमला करके उस यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में ये एक सब्जेक्ट रखा गया है मुसलमानों का कि देखो इन्होंने आतंकवादी हमला किया, देखो ये धमाका किए, यानी मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए ये एक तोहफा, एक गिफ्ट उन्होंने मीटिंग के सामने डिस्प्ले पर, टेबल पर रखना पड़ता है ना। हमें बात किस पे करनी है यार, ये मुसलमान धमाका कर रहे, सब छोड़ो, पहले इस पे बात करो। मुसलमानों को ये क्या कर रहे हैं, मुसलमान मारो मुसलमानों को। तो ये खुद ही जहां मीटिंग करने वाले होते हैं 3-4 दिन पहले अपना खुद ही करवाते हैं एजेंसी से, और उसके बाद मुसलमानों के नाम पे बिल फाड़ के और वो मीटिंग में वही प्रोपेगेंडा, भाई क्योंकि मुसलमानों को मारना है और मुसलमानों को के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, क्योंकि दौलत पेट्रोल जो मुसलमानों के पास है, सीधी बात है ना। तो अब वो प्लानिंग जो है ना आखिरी स्टेप पर आ गई है। अभी ईरान अटक गया है, रुक गया है, अब कांटा बन गया, ईरान को खामोश नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान को उकसाएंगे कि जाओ पाकिस्तान को मारो, फिर ईरान को भी 2 न्यूक्लियर मारो। तो मैं आपको कंटिन्यूस यही बता रहा हूँ। तो अभी और भी बातें हैं, जरा सुन लो, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, ये कम्युनिकेशन है कि एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग से 4 दिन पहले एक धमाका किया जाता है, आतंकवादी हमला किया जाता है, ताकि लोगों के दिल में नफरत पैदा की जाए मुसलमानों के खिलाफ, और मीटिंग में इस नफरत को और बढ़ावा दिया जाए और मुसलमानों के खिलाफ सबको खड़ा किया जाए। जिसके दिल में थोड़ी भी हमदर्दी भी हो, वो भी हमदर्दी ख़त्म कर दी जाए। बहरहाल 26/9/2013 26/9/2013 26/9/2013 में 3 पाकिस्तानी आतंकी सांबा में जो कश्मीर के किसी इलाके में है, सांबा में सेना कैंप पर हमला किया। सेना कैंप पर 3 पाकिस्तानी आतंकी सांबा में सेना कैंप पर हमला किया, और जबकि 29/9/13 को, यहां भी वही है, सुन लो 29/9/13 को, जबकि 29/9/13 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। देखा आपने, 26 तारीख को 3 पाकिस्तानी आतंकवादी सेना के कैंप पर हमला करते हैं सांबा में। उसके लिए आपको और याद दिला दूं, ये वहां का जो जनरल था, हिंदुस्तानी की फौज का जनरल जिसने इल्जाम लगाया था, उसने कहा था ये तीनों पाकिस्तानी फौजी थे, फौजी के ड्रेस में आए थे, फौज के ड्रेस में आए थे। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद मुझसे भी, मैं भी इंसान हूं, तुम्हारी तरह गलती हो सकती है, जहां तक मैं समझता हूं यही है, क्योंकि इस वक्त पूरी डिटेल की बुक मैंने अपने साथ नहीं लिया हूं। तो ये वही 3 पाकिस्तानी आतंकी हैं जो सांबा में सेना कैंप पर हमला किया था। तो इनको बारे में कहा गया था कि ये पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में थे, और हमारे देश की उस वक्त जो सुष्मिता सेन, नहीं सुष्मिता सेन तो हीरोइन है यार,
वो सुष्मिता जी, कौन सा जी वो थी, एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज जी, सही ना, गलत बोलो मैं भूल जाता है यार मैं सुषमा स्वराज जी ने, उस वक्त सुषमा स्वराज जी वो थी, मिनिस्टर थी क्या, कौन सी मिनिस्टर थी, फॉरेन मिनिस्टर थी यार, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं ना यार, फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी। और 3 दिन के बाद ये बड़ा माथा क्या बोलते हैं, माथा खप्पी सब कर रहे थे, बड़ा बातचीत हो रही थी, इस पे अनाप शनाप बातें हो रही थी। तो 3 दिन के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं ना इससे, कि पाकिस्तान से 3 फौजी जवान, यानी फौजी ड्रेस में आकर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सामा में मिलिट्री कैम्प में घुस के उन पर गोलियां चलाई, मारा। तो जो मरे नहीं मरे वो बात की बात है, मैं जो पॉइंट बात कर रहा हूं, 3 फौजी जवान आए और मार के चले गए, या मारे, तुम क्या कर रहे थे, बहुत सारे सवाल उठते थे। पहले जनरल ने कहा था कि तीनों फौजी ड्रेस में थे, बाद में 3 दिन के बाद उन्होंने अपना बयान बदला। तो सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के विधानसभा में या असेंबली में या राज्यसभा में, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं मालूम, राज्यसभा में उन्होंने डांट लगाई जनरल साहब को कि बड़ी शर्म की बात है, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप कैसा बयान दे रहे हैं, आप फिर कैसा बदली कर रहे हैं, 3 दिन के बाद बदली कर रहे हैं कि वो आतंकवादी ड्रेस में थे या फौज के ड्रेस में थे, पाकिस्तानी फौज ड्रेस में थे, तुमको मालूम नहीं है, ऐसे 3 दिन के बाद बदली करते हो, शर्म नहीं आती बहरहाल ऐसे ही कुछ अल्फाजों के साथ सुषमा स्वराज ने, जो उस वक्त की आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थी इंडिया की, हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, तो उन्होंने डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी। ये भी आपको वाकया मालूम होगा, क्योंकि छोटी सी बात है ना, सामा में 3 आतंकवादी हमला किए थे, ये वही आतंकवादी जिनको कहा गया था कि फौजी ड्रेस में थे। बाद में 3 दिन के बाद कमेंट बदली किया गया कि नहीं, सादे ड्रेस में थे, आतंकवादी के ड्रेस में थे, वो फौजी ड्रेस में नहीं थे। सुषमा स्वराज जी ने अपने जनरलों को, अपने फौजियों को बहुत डांट लगाई थी, 3 दिन में अपने कमेंट बदलते हो, शर्म नहीं आने दूंगा बहरहाल वहां भी देख लो, ये कनेक्शन देखो, इस चीज पर गौर करो जिस पर मैं तुमको गौर करवाना चाहता हूं कि 26/9/13 को हमला हुआ, जबकि 3 दिन बाद, 3 days, only 3 days only 3 दिन के बाद, वो पूरा सब ऐसे ही आ रहा है ना, 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के पहले, 3 दिन के बाद 29/9/13 को, जबकि 29/9/13 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। अब देखो, अमेरिका में बुलाया गया था, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। मनमोहन सिंह वहां पहले से मौजूद थे, मेरे ख्याल से 26 तारीख को मनमोहन सिंह पाकिस्तान, अमेरिका में ही थे, और 27-28 को पाकिस्तान जाता। मनमोहन सिंह पहले से वहां मौजूद थे, न्यूज में भी ये बताया था। वहां इंडिया पाकिस्तान की बात अमेरिका करने वाला था। हालांकि ये सब किया धरा तो उसी का है। दुनिया को drama.com और दुनिया को दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते, खाने के कुछ और होते। ये है दुनिया का ड्रामा, www.drama.com है www.drama.com। तो ये www.drama.com है भैया, अमेरिका ही बुलाता है कि आओ हम तुम्हारी दोस्ती करवाते हैं, बातचीत कर देते हैं, और अमेरिका ही पीछे से ऐसा सब करवा के, प्लानिंग करके, सब ऐसा करके। भैया क्या करो, हम तो बहुत कोशिश करें, लेकिन तुम दोनों बहुत खराब हो, दोस्ती करते ही नहीं। हम तो बहुत अच्छा ही रोल अदा कर रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम तो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, तुम्हारी दोस्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत खराब हो, आपस में लड़ते रहते हो, है ना 26/9/13 को पाकिस्तानी फौजी जवान हो या आतंकवादी हो, उन्होंने हिंदुस्तान के मिलिट्री कैंप पे हमला किया, मामला खराब कर दिया। देखो भैया, पाकिस्तान तुम आतंकवादी हमला करते हो, बहुत बुरे हो, बहुत खराब हो तुम। और 29/9/2013 को मीटिंग पहले से फिक्स थी कि 29 तारीख को मीटिंग होगी अमेरिका में,
हिंदुस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ बैठ के दोस्ती दोस्ती खेलेंगे, दोस्ती की बात करवाएंगे, तुम्हारा हाथ मिलवा देंगे, दोस्ती हो जाएगी। अमेरिका बुलाया भैया, अमेरिका बहुत अच्छा आदमी है, और पछवाड़े से आदमी भेज दिया, जाओ 26 को हमला भी कर दो ताकि ये दोस्ती होने ना पाए। और दुनिया में लगे भैया, कहाँ करें, अमेरिका बहुत दोस्ती की कोशिश कर रहा है लेकिन दोस्ती साले कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान बहुत खराब है तो आतंकवादी हमला कर दिया। हमारी बात समझ में आती है क्या भैया? ओए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो विनाश निश्चित है, निश्चय है तुम्हारा विनाश। और अगर बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई हो तो इसको बात को समझो। कहां से कहां तक, पेरिस में, बेल्जियम में, पुणे में और हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला, फौजी ठिकाने में, ये सब जगह जहां जहां आतंकवादी हमला हुआ, जहां जहां बम धमाके हुए, उसके 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां पर मीटिंग रखी गई थी। और मीटिंग जब रखी गई थी तो उसके 3-4 दिन पहले यहाँ हमला करके, धमाका करके मामले को तरोताज़ा किया गया कि भैया हमको मिठाई नहीं हम बंटने देंगे, दोस्ती नहीं होने देंगे, हमें सिर्फ मुसलमानों के नाम का प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा करनी है। देखो मुसलमान कैसे हमले करते हैं, देखो कैसे धमाका करते हैं। मीटिंग में फिर क्या बात होगी? यही होगी, यार हमारी मीटिंग हुई थी दोस्ती करने के लिए, तुम तो यार 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तेरा धमाका कर दिए। कौन किया? मुसलमान ने कर दिया। लेकिन दर हकीकत करवाया कौन? करवाया तो वही ना जो दोस्ती नहीं होने देना चाहता, और जिसका प्लान है आगे चल के वो हिंदुओं को इस्तेमाल करेगा, और ये खुद जो है ना पूरा पेट्रोल पे कब्जा करेगा। लंबी चौड़ी स्टोरी है, कितना समझाऊं, समझ जाओ यार। आगे अब मैंने थोड़ा कुछ लिखा था इसमें ताकि पुलिस वालों समझ जाएं, पुलिस वालों को अक्ल आए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ऐसे इग्नोर किया कि भैया ये तो रोज़ न्यूज़ में आता है, तुम न्यूज़ की बातें करते हो। मैं न्यूज़ की बातें नहीं करता, मैं ये याद दिलाता था उनको, बताता था कि आप ये सब न्यूज़ मत देखो, आप ये कम्युनिकेशन देखो कि देखो जब मीटिंग होने वाली होती है उसके 3 दिन पहले, 4 दिन पहले धमाका करवाया जाता है। क्यों? मीटिंग में ये बात करने के लिए, देखो मुसलमान अच्छे नहीं हैं, उनसे दोस्ती के लायक नहीं है, और मुसलमान को जो लोग मार रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये बात को समझने की कोशिश करो। तो मैंने कुछ लिखा था लेटर में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या नहीं लगता कि हर बार बातचीत से पहले मामला गरम करने के लिए यूरोपियन यूनियन में ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल अपना मकसद पूरा करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी अमेरिका के किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला करना होगा तब वह हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को गर्म करेगा। मतलब ये बात, ये सब वाकया जो मैंने आपको बताया, अमेरिका इजराइल जब कभी भी किसी मुसलमान मुल्क पर हमला करना होगा, जैसे सीरिया में किया, इराक में किया, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे मामला गर्म करके यहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज खड़ा करना लाजिम होता था। क्यों? अगर हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं खड़ी होगी तो पाकिस्तान साला जाएगा सीरिया की मदद करने के लिए, जाएगा इराक की मदद करने के लिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ ये सब प्रोपेगेंडा करके बहुत सारी बातें खड़ा भी किया जाता था कि पाकिस्तान वहाँ न जा सके, यहीं अपनी जान बचाने के लिए खड़ा रहे। तो पहले होता था 1967 में जब इजराइल ने अरब पर हमला किया था तो पाकिस्तान गया था 1967 में हवाई हमला करके इजराइल को मारा था। लेकिन इजराइल के पीछे उनके बाप है, सुपर पावर, वो सब आ जाते हैं तो बाद में समझौता करना पड़ा, पाकिस्तान भी पीछे हट गया, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई बड़ा मुल्क नहीं है, कोई ताकतवर मुल्क नहीं है, सुपर पावर मुल्क नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ ले। तो लेकिन उनको तो एहसास हो गया कि हम अरब को मारेंगे तो पाकिस्तान साला आता है, तो इसके लिए उन्होंने अब नेक्स्ट टाइम में ध्यान में रखा
कि पाकिस्तान दोबारा जब हम करेंगे तो पाकिस्तान का इंतज़ाम पहले से करेंगे। तो वही है ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को गर्म करेगा, जिससे कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क की मदद न कर सके। और जब ऐसा मौका आएगा कि अमेरिका और चाइना के मामला गर्म होगा, तभी अमेरिका हिंदुस्तान को हुक्म देगा कि अब पाकिस्तान पर हमला करें, ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद न कर सके। हिंदुस्तान अब तैयार है पाकिस्तान पर हमला के लिए, बस पहला चाइना पाकिस्तान पर हमला के लिए हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन बस पहले चाइना घेरा जाए। यह है लेटर भैया, मैंने जो पुलिस वालों को देना चाहता था। यानी ये कहानी ये लिखी हुई है, मैंने लिखा समझाने की कोशिश की। खुद का लिखा हुआ पढ़ना ज़रा बहुत टाइम हो गया ना लिखे हुए, 2017 में लिखा था, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ। तो मामला ये है कि जैसे मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, कुछ 100 नंबर के आगे वीडियो जो है मेरी, उसमें कोई वीडियो में मैंने सब लिखा हुआ है। 110, 12, 15 में ये वाक़या मैंने बयान किया है। 26/11 के बाद अमेरिका चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान को मैं इस्तेमाल कर लूँगा, तो ये सब प्रोपेगेंडा करके 26/11 का एक अटैची भर भर के यूनाइटेड नेशन में सबूत दिया गया, और पूरा यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, सब हिंदुस्तान के साथ थे। बावजूद इसके हिंदुस्तान को अमेरिका ने ही रोक दिया कि नहीं, अभी पाकिस्तान पे हमला ना करो। मैंने जनरल बख्शी साहब के ज़बानी आपको वीडियो में बता दिया हूँ, पहले गुजरे हुए वीडियो में। अमेरिका ने ही रोक दिया कि नहीं, मामला तो सब रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमला नहीं करना। क्यों? पाकिस्तान पे हमला करवाने के लिए ही ये सब 26/11 हुआ था, और सब मामला, सब अटैची सबूत दिया गया था, वो सब परफेक्ट हो गया था। लेकिन अमेरिका ने जब हिंदुस्तान की फ़ौज की जांच की, तो हिंदुस्तान की फ़ौज इस काबिल नहीं थी कि वो पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को मार सके। नंबर 1, 2008 में 26/11